देवभूमि हिमाचल से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं हूं घनश्याम शर्मा और मैं हूं लता शर्मा। ओछू मिलानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है मेरा 92वां नया ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए ब्लॉग को। तो दिन के अभी बजे हुए हैं 4:15 और मैं और लता जा रहे हैं अभी खेत में। तो खेत में हमको लाना है गाय के लिए घास। तो लता भी स्कूल से आ चुकी है। तो आज मैं अपना जो ब्लॉग है वो शाम के समय शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मम्मी भी आज गई हुई हैं नगर बड़ी दीदी के पास। तो वहाँ मेला है, तो कल मैं और लता भी जाने की सोच रहे हैं। पक्का पता तो नहीं, पर देखते हैं क्या बनता है। तो बारिश आने के बाद गांव वालों ने सभी ने खेत बिजाई कर दी है शुरू। तो क्या बीजने वाले हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर अभी होता है मक्की बिजाई का टाइम। तो नीदू भी नीचे बैठी हुई है खेत में। तो नीदू ने अपनी पीठ में डाला हुआ है अपने से बड़ा किल्टा, और इसके उठाया भी नहीं जा रहा है। तो देखो कैसे उठाया उसने किल्टा। बहुत ही सुंदर लग रही है नीदू इस टाइम। आजकल खुरमानियाँ भी बहुत ही ज़्यादा पकी हुई है और खाने में आ रहा बहुत ही ज़्यादा मज़ा। आजकल तो मस्त वाला महीना चला हुआ है, तो कुर्बानियाँ इतनी स्वादिष्ट हो गई है खाने को कि पूछिए मत। ये है पहाड़ों की असली खूबसूरती। आजकल पहाड़ों पे हो गया है बहुत अजीब सा मौसम। तो दिन के टाइम कोई 2:30 से 3 बजे के टाइम पे बादल हो जाता है और 10 मिनट के लिए बहुत ही तगड़ी बारिश हो जाती है, और बाद में मौसम हो जाता है बिल्कुल साफ और गर्मी बहुत ही ज़्यादा घाम वाली गर्मी हो जाती है। तो इस वाले खेत का हमने पूजा की शादी के टाइम पे घास नहीं काटा हुआ था, तो इसीलिए आपको ये यहाँ पे सारा पका हुआ घास दिख रहा है, मतलब पीला हो गया है। तो आजकल इसको हम थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं, क्योंकि पूजा की शादी के टाइम तो इसको हम काट नहीं पाए थे। तो आजकल थोड़ा थोड़ा इसको गाय के लिए ले जा रहे हैं। लता लगी है मुट्ठी कुर्बानी की मीठी गुट्टी खाने, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको। आजकल बहुत ही स्वादिष्ट है हरी हरी जो मीठी कुर्बानी की जो गुटियाँ होती है। तो यहाँ पे लता लगी हुई है दराटी को तेज करने में पत्थर के ऊपर। तो पहाड़ों में ऐसी ही तेज की जाती है दराटियाँ, तो घास काटने में आसानी हो जाती है। तो थोड़ी सी मतलब तेज हो जाती है दराटी घास काटने के लिए। तो ये वाला पेड़ है हमारा कड़वी खुरमानी का। तो ये खाने को तो बाहर से मीठी होती है, पर जो इनकी अंदर वाली जो गिरी होती है वो होती है कड़वी। तो पहले तो हमारे पास कम से कम 10-10 बोरियां निकल जाती थी खुरमानी की, जो गिरियों की होती थी उनकी 10-10 बोरियां निकल जाती थी। अब के टाइम में हमने काट दी है वो, तो अब बहुत ही कम निकलती है, उतनी ज़्यादा नहीं निकलती है। तो लता ने घास काटना कर दिया है शुरू, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा घास काटता हूँ। तो दराटी हमने एक ही लाई हुई है, तो मैं हाथ से ही तोड़ता हूँ घास को। तो बारिश पड़ने के बाद पहाड़ अब दिखने शुरू हो गए हैं हरे भरे। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पहाड़ बारिश के कारण, नहीं तो काफी दिनों से सूखा पड़ा हुआ था और पहाड़ बहुत ही लाल हो गए थे जल जल के। तो हमारी पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत दिख रही है हरी भरी, तो आप मजा ले सकते हैं देखने का। तो नीचे की तरफ बह रही है हमारी ब्यास नदी, जो कि निकलती है ब्यास कुंड से। तो घास काटने के बाद कैसे पुल्टा बनाया जाता है तो देखिए। तो लता कैसे पुल्टा बना रही है इसका। तो घास का बोझा कर दिया हमने तैयार। तो अब रस्सी से इसको बांधेंगे
तो मैं इसको ले जाऊंगा। तो पहाड़ों में ऐसे ही बनाते हैं घास का बोझा और रस्सी से बांधते हैं और फिर ले जाते हैं पीठ में उठा के। बोझा उठा के थोड़ा सा मैं थक गया हूँ तो बैठ गया हूँ रेस्ट करने। तो ये वाला जो खेत है ये थोड़ा सा घर से दूर है, लगभग मान के चलिए आप आधा किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो लता ने भी एक लकड़ी का सूखा हुआ लकड़ लिया है आग जलाने के लिए। तो दिख रहा होगा आपको, थोड़ी सी कुर्बानी भी लाई हुई है दूसरों की चोरी करके। तो चलो खाने का तो आएगा मज़ा। तो छोटी छोटी घेरियां लगनी भी हो गई है शुरू। तो हमने ये घर के पास ही बिजी हुई है। तो देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है। और दूसरे वाले इस पौधे में भी बहुत ही अच्छी घेरियां लगी हुई है। तो पानी इनको रोज देते हैं तो थोड़ी थोड़ी ये बड़ी हो रही है। अब खाने लायक 4-5 दिनों में हो जाएंगी। तो खेत से मैं और लता पहुंच गया है। तो घास का जो बोझा था वो भी हमने घर में पहुंचा दिया और जो लता ने एक लकड़ी लाई हुई थी वो भी घर में पहुंचा दी है। तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है तो पानी पीते हैं। तो गांव में रहने के बहुत ज़्यादा फायदे। एक तो आपको नेचुरल चीज़ें मिलती हैं खाने को, वो चाहे सब्जी हो, फल हो, दालें हो, अनाज हो, मक्की हो, गेहूं हो, जो भी हो, मतलब नेचुरल चीज़ें मिलती हैं खाने को। और नेचुरल चीज़ों के साथ आप काम भी हैवी वाले करते हैं, जैसे गोबर खेतों में पहुंचाना, खेतों से घास ले आना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आजकल गर्मियों में जैसे मैंने अभी घास का जो बोझा ले आया तो इससे पसीना भी बहुत ज़्यादा निकला। तो हेल्थ भी आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है गांव में। तो ये प्लस पॉइंट है गांव का। गाय बंद करने का भी हो गया टाइम। तो लता ने बड़ी वाली जो गाय है वो अब करनी है बंद। बस हो गया ज्यादा नहीं बनानी आली। ओ भागो रे भाई बॉल चल हो गया। अभी नहीं चौका भी लगा ही नहीं। चल हो गया ओवर। तो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने में आया बहुत ही मज़ा। अंत में बॉल हो गई गुम, कहीं झाड़ी झूड़ी में घुस गई तो सुबह ढूंढनी पड़ेगी। तो अभी रात भी हो गई है तो चलते हैं अब घर की ओर। तो बाहर रात हो चुकी है और मैं घर पहुंच चुका हूं। तो अभी लता को आया हुआ है लता की मम्मी का फोन। तो बातें हो रही है और खाने का भी मुझे लगता है अब भोजन भी हमारा तैयार हो गया है। तो भोजन में आज क्या बना हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लता को भी पता होगा, पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है खाने की। तो देखते हैं अब क्या बना हुआ है। आज रात के लिए खाने में बना हुआ है
कड़ी और भात। तो आज सब्जी तो लता ने घेरी की बनाई हुई थी, पर उसमें लस्सी मिक्स करके वो कड़ी बना दी है। चलो, इसे खाने का भी बहुत मजा आता है। हमारे पास तो आजकल खुद है नहीं, पर गांव में एक दूसरे भी दे देते हैं, मतलब चल पड़ता है काम। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी मेरा और लता का हो गया है खाना खाने का टाइम। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे दी एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको हमारा आज वाला ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे उच्च मनाली ब्लॉग को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।